जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाण, जय महपा महावीरो, भदं सव जगुजोयगस, भदं जीर्णस वीरस, भदं सुरासुर नमंसीयस, भदं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु जिन शासन श्रृंगार महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। सभी 14 पूर्वधारी आचार्यों की जय हो। परम उपकारी देवर्धि गणित क्षमा श्रवण महाराज की जय हो। 20 हनुमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व
16 महासतियों की जय हो। श्री उत्तराधेंजी सूत्र तीसरा अध्ययन अंतिम 5 गाथा। तथ ठीचा जहा ठाणं जखाओ खाए चुया ओवेंती माणु संजोणिंग सेदंसगे भी जाय खेतं वतुं हिरण्यं च पसवो दास पौरुषं चत्तारि काम खंधाणी तथ सेववजय मितवंगनाय वंहोई उच्चा गोए यवर्णवं अपायं के महापन्ने अभिजाए जसो बले भोचा माणुसए भोए अपडिरुवे आहाउयं पूवं विशुद्ध सधम्मे केवलं बोहि बुझिया चौरंगम दुर्लभम नच्चा संजयमं परिवजिया तव साधुय कमंसे सिद्धे हवाई सासए तिबेमी। तत् ठिच्चा जहा ठाणंग जखा आउखै चुया उवेंती मानुसंग जोणिंग से दंसगे भी जायई। तत् वहाँ जहा ठाणंग यथास्थान ठिच्चा स्थिति करके जखा यक्ष देव आउखय आयु के क्षय होने पर चुया च्यवन कर मानुसिंग जोनी मनुष्य योनि को उवेंती प्राप्त करते हैं। कल आया था कि वो इतनी लंबी आयुष होती है उन देवताओं की, उनको लगता है हम तो अजर अमर है, परंतु जब स्थिति पूरी होती है, आयुष कर्म की स्थिति उनकी भी जब पूरी होती है तो उनका भी च्यवन हो जाता है और फिर वापिस मनुष्य योनि के अंदर उनको जन्म मिलता है और 10 अंगों से सहित उत्पन्न होते हैं। सांसारिक जो भी मनुष्यों के लिए उचित है, जितने भी सारे सांसारिक सुख उनको वे सभी संप्राप्त होते हैं। काम भोगों के 10 अंगों की प्राप्ति होती है। जिनके कर्म पुण्य कर्म का योग रहता है उनको तो ये सब कुछ मिलता है, और जिनके पुण्य कर्म का योग ना हो तो उनको आवश्यक भी नहीं है कि उनको ये सभी साधनों की प्राप्ति हो। जितने अंशों में जिनके कर्म शेष रहेंगे उसी के अनुसार उनको सारी सामग्री प्राप्त होती है। तो प्रभु फरमाते हैं कि जो इस प्रकार से दिव्य रिद्धि वाले देव मनुष्य लोक में आते हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, तो उनको प्रायः 10 अंगों की प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक सुखों को भोगने के जो मुख्य 10 अंग माने गए हैं वो सभी 10 अंग उनको संप्राप्त होते हैं और इस प्रकार से वो काम स्कंद भौतिक सुख साधन, खेत भवन स्वर्ण पशु दास दासी, ये सारे काम स्कंद काम भोगों को भोगने के समूह और मित्रों की सुलभता, बंधुजनों का सुसंयोग, उच्च गोत्र की प्राप्ति, सौंदर्य लाभ, निरोगी काया, कुशाग्र बुद्धि, प्रवीणता और विनय संपन्न और यशस्वी और तेजस्वी बलवान, इस प्रकार से इन सभी गुणों का धारक जिसका पुण्य का योग रहता है उसको ये सब कुछ मिलता है। और जिनका पुण्य का योग नहीं रहता फिर उनको इनमें से कुछ कम साधन भी मिलते हैं या ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। जिसका जितना जितना पुण्य है उसको उतना उतना उस हिसाब से मिलता है। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य
जिसने पूर्व भवों के अंदर संयम साधना की है, संयम का अनुष्ठान किया है, जिसने कर्म निर्जरा के लक्ष्य से, आत्म कल्याण के उद्देश्य से व्रत, नियम, तप, आराधना, श्रद्धा, भक्ति, इन सब को अपने जीवन के अंदर धारण किया है, वही इस प्रकार के पुण्य को प्राप्त करता है। उसका सहज पुण्य बंधता है। जैसे कोई गेहूं के लिए खेती करता है तो उसको तूड़ी अपने आप मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह दुर्लभ मानव का भव उनको वापस मिलता है। परंतु ऐसे जो जीवात्माएं होती हैं, ऐसे जो जागरूक आत्माएं होती हैं, वे इस दुर्लभ मनुष्य भव को पाकर के भी इसको तप के अंदर सारे साधन होने पर भी ये साधन उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी इतनी पुण्यवानी है, पर वो छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, क्षत्रिय राजा कितने सारा सांसारिक सुखों वैभव का त्याग करके दीक्षित हो गए, क्योंकि पुण्य से उनकी सामग्री उनको नहीं छोड़ती है। उन्होंने इतना पुण्य का योग है उनका, लेकिन वो उसका स्वेच्छा से परित्याग कर देते हैं। तो खेतंग वत्थुंग हिरण्यं च पशवो दास पौरुषंग चत्तारी काम खंदानी तत्थ से उवज्जयी। तो प्रभु फरमाते हैं कि जहाँ पर ये क्षेत्र, वत्थुंग, प्रासाद, हिरण्यंग, स्वर्ण आदि पदार्थ, अर्थात जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पशुओं, पशु आदि, दास पौरुषंग, दास नौकर आदि पुरुषों का समूह, सेना, चत्तारी काम खंदानी, ये चार कर्म स्कंद, काम के स्कंद जो समूह है, सांसारिक काम भोगों के सारे सुख इनके अंदर है, सांसारिक जितने भी सुख हैं। तथ्य से उपजई, वे जीव जो पुण्यवान जीव होते हैं, जिन्होंने पूर्व भवों के अंदर संयम साधना आराधना आत्म लक्ष्य से की है, आत्म कल्याण की भावना से की है, कर्म निर्जरा के लक्ष्य को लेकर के सकाम निर्जरा करने वालों को ये सब मिलता है, और वे यहाँ जन्म धारण करते हैं, हर प्रकार से अपने पुण्य का भोग भोगने में समर्थ होते हैं, निरोगी काया रहती है। मित्तवंग नाइवंग होई उच्चा गोया वर्णवंग अप्पायंग के महापन्ने अभिजाए जसो बले। और मित्तवंग मित्रवान, नाइवंग ज्ञाति संपन्न, उच्च जाति संपन्न, उच्च गोत्र संपन्न, और वर्णवंग सौंदर्य, उत्तम सौंदर्य के धारक, अप्पायंग के, और अल्प रोग यहाँ कहा, अर्थात निरोगी काया रहती है उनकी, छोटा मोटा कोई आया चला गया, मतलब अल्प आतंक, अल्प रोगी, निरोगी ही रहते हैं प्राय। और महापन्ने, महाप्रज्ञावान, उनकी प्रज्ञा भीतर से जागृत होती है, धर्म की सही समझ होती है, अभी जाए, और विनय संपन्न होते हैं, जसो यशस्वी होते हैं, बलवान होते हैं, तपस्वी, ऐसे जिन्होंने पूर्व भवों के अंदर ऐसी धर्म आराधना की होती है, उच्च से उच्च देवलोकों में जाते हैं और फिर वापस इस मनुष्य भव, दुर्लभ मनुष्य भव जो देवानुप्रिय है, ऐसे भव को प्राप्त करते हैं और सभी भोगों को भोगने में समर्थ होते हैं। भोच्चा मानुष सय भोय अपड़ी रुवे आहाउयंग पुविंग विशुद्ध सदम में केवलंग वो ही बुझिया। और ऐसे भोच्चा मानुष सय भोय, मनुष्य के काम भोगों को आयु पर्यंत भोग करके, मतलब वो भोग उनको नहीं छोड़ते हैं, परंतु जो जागृत आत्माएं होती हैं उनका किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे अपरिरुवे अनुपमय उपमा रहित काम भोगों को आयु पर्यंत जब तक जीवन है भोग करके पूर्विंग विशुद्ध सद्धम में, पूर्व निर्मल सद्धर्म में, यानी कि वापिस वे अपने धर्म के अंदर केवलम वो ही बुझिया, निष्कलंक बोधि को प्राप्त कर लेते हैं, विशुद्ध, उनके भीतर जो धर्म के प्रति जो उनके प्रति श्रद्धा है वह है, क्योंकि वो सुलभ बोधि हो जाते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनके सुलभ बोधि कौन है? प्रभु फरमाते हैं तवो गुण पाहानस उज्जुमयी कांति संजम रयस परी सहे जीनंतस सुलहा सुगई तारी सगस।
तप रूपी गुणों से जो प्रधान है, जो सरल है, उज्जुमयी ऋजुमती हैं, सरल बुद्धि वाले हैं, और क्षमा और संयम में जो रत है, परिसों को जीतने में सामर्थ्यवान है, परिसों को पराजित कर देते हैं, ऐसे जितनी भी भव्य आत्माएं हैं उनको यह सुगति सुलभ है। यह जो बोधि है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, उनको सुलभ है। वे ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे पुण्यवान आत्माएं पच्छावीते पयाया क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनाय जैसिं पियोतावो संजमोय खंती बम्ब चेरम च। ऐसी जो महान आत्माएं होती हैं, पुण्यवान आत्माएं होती हैं, जागृत आत्माएं होती हैं, हर तरह से वैभव संपन्न होती हैं, हर प्रकार का घर के अंदर विभूति ऐश्वर्य सब कुछ होने पर भी, भले पिछली अवस्था में, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य बांध लिया कि उस पुण्य को तो वो भोगते हैं, पर अनासक्त भाव से भोगते हैं, निर्लिप्त भाव से भोगते हैं, और वह पुण्य उनको नहीं छोड़ता, लेकिन वही उन पुण्यों को, उन काम भोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जे आवट्टे से गुणे, जे गुणे से मूलठाने। जो ये गुण है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, इनके प्रति किया हुआ राग और द्वेष, यही आवर्त है, संसार का कारण है। 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करवाने वाला है। और ये जो गुण है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 इंद्रियों के, यही संसार के मूल ठाणे, मूल स्थान है। तो ऐसा चिंतन करके वे जिनको तप, संयम, क्षमा, ब्रह्मचर्य आदि गुण प्रिय हैं, वे अपनी पच्छावीते पयाया, पिछली अवस्था के अंदर भी चढ़ते परिणामों के साथ, जिनके लेश्या में, अध्यवसायों में ऊर्ध्वारोहण रहता है, पुनः संयम स्वीकार करते हैं, और फिर या तो पुनः उच्च से उच्च देवलोक में चले जाते हैं, और यदि भव स्थिति पूरी हो जाए और चरम अवस्था आ जाए तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाया करते हैं। तो ऐसे हम भी अपने लिए ऐसी भावना भाएं, हे प्रभु हमारे भीतर अनासक्ति बढ़े, हम निर्लिप्त हो, हम संसार में रहे पर संसार हमारे भीतर ना हो। हे प्रभु हम आत्मज्ञाता बने, आत्मदृष्टा बने, हमारी आत्मा की जागृति प्रतिपल बढ़ती चली जाए। ये सब जो 4 परम दुर्लभ अंग हैं, आज हमें मिले हैं, दोबारा कब मिलेंगे नहीं जानते हैं। हमने रिवर्स नहीं होना, हमें आगे बढ़ना है, साधना के महामार्ग में आगे बढ़ना है, अपने भव भ्रमण की स्थिति को परिमित करने का पुरुषार्थ करना है, सम्यक पुरुषार्थ करना है। चौरंगम दुल्लहम नच्चा संजमम परिवज्जिया तवसा धुयकम मन से सिद्धे हवई सासये। ये जो 4 अंग है, 4 अंगों को दुर्लभ नच्चा जानकर, संजमं संयम को, परिवज्जिया ग्रहण करके, तवसा तप के द्वारा, धुय कम्मन से कर्मों के अंश को दूर करने वाले, सिद्धे सासय हवई शाश्वत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने फरमाया है। श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी जी को कहते हैं, फरमाते हैं कि जैसा मैंने श्रवण भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से श्रवण किया, हे आयुष्मान जम्बू, मैंने वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हे प्रभु बस हम भी इन दुर्लभ अंगों को प्राप्त करके इनको सार्थक कर पाए, अपने जीवन को हम सुलभ बोधि बने, हम सुगति के अधिकारी बने। हमारा प्रेम हो किससे हो? सद्गुणों से हो, क्षमा से हो, तप से हो, ब्रह्मचर्य से हो, समाधि से हो। हम सद्गुणों से प्रेम करें, 12 प्रकार के तपों से प्रेम करें, 17 प्रकार के संयम से प्रेम करें, 6 काया के जीवों के प्रति यत्नावान बने। ऐसी कृपा हे प्रभु पंच परमेष्ठी भगवंत के चरणों में ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करने वाला एक ना एक दिन अवश्य में मोक्ष मंदिर के दिव्य सिंहासन पर विराजमान अवश्य में वो हो जाएगा। उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, सुलभ बोधि बन जाएगा, और एक ही बात गुनगुनाएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे मोक्ष में जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, दर्शन स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कर्ता भोक्ता भाव से परे ज्ञाता दृष्टा भाव में अपने जीवन को यापन करने वाला भगवान फरमाती हैं, सम्मत दंसी ना करे पावंग, सम्यक दृष्टि के पाप कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो आत्म दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, जिसने जान लिया, जो तत्व ज्ञानी हो गया, तत्व का ज्ञाता विज्ञाता हो गया, पुद्गल और चेतन का जिसे भान हो गया, शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, मरण धर्मा है और मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ऐसा मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाला आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, ऐसा जिसने श्रद्धान कर लिया, ऐसा जिसकी निष्ठा है, भक्ति है, वह अपने पूर्व किए हुए कर्मों को खपाने के लिए कुशल बन जाता है। कर्मों को खपाने में कुशल होना, निपुण होना और अपने जीवन के अंदर शांति, समता, समाधि, क्षमा, सहिष्णुता, इन सभी सद्गुणों को बढ़ाना, और जो अपने जीवन के अंदर इन सभी सद्गुणों को बढ़ाता है वह एक ना एक दिन शाश्वत सिद्ध गति को अवश्य में प्राप्त कर लिया करता है। ऐसा यह चार परम दुर्लभ अंगों की दुर्लभता सार्थकता में हम बदल पाए, ऐसा हम पुरुषार्थ करें। जो आज हमें ये सब कुछ मिला है, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, संपूर्ण इंद्रियां, यह धर्म का श्रवण और धर्म पर अविचल श्रद्धा है, अडिग श्रद्धा है, यह हमारी अडोल बने, अकंप बने, हम अपनी धर्म श्रद्धा के अंदर किंचित मात्र भी विचलित ना हो। हे प्रभु, हम अविचल रहें, अविचल रहें, मेरु पर्वत की भांति धर्म श्रद्धा और पराक्रम पुरुषार्थ करते चले जाएं, अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं, हम आरोहण करें, ऊर्ध्वारोहण करें, ऊर्ध्वारोहण करें। अपने भीतर हम चेक करें कि हम उत्थान के मार्ग पर हैं या पतन के मार्ग पर हैं। जिस कार्य को करने से आपके जीवन के अंदर निर्भयता आए, निर्मलता आए, तो समझ लेना आप उत्थान के मार्ग पर हैं, और जिस कार्य को करने से आपके भीतर चित्त में उद्विग्नता आए, बेचैनी आए, घबराहट आए, भय आए, तो समझ लेना आप अभी धर्म के मार्ग पर नहीं आए, आप पतन के मार्ग पर हैं। तो धर्म हमें निश्चिंत बनाता है, धर्म हमें निर्भय बनाता है, धर्म हमें निर्मल बनाता है, धर्म हमें सरल, सहज, विमल, विशुद्ध बनाता है, और धर्म हमें शांति, समता और समाधि से भर देता है। धर्म हमारा उत्थान करता है, पतन के सभी रास्तों को बंद कर देता है, सभी द्वारों को बंद करके मोक्ष के द्वार को हमारे लिए खोल देता है। ऐसे धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें। हम धर्म को क्या धारण करेंगे? धर्म हमें धारण करेगा, और हमारे जीवन का मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो आप और हम अपने जीवन के अंदर धर्म के मर्म को समझें और उस रहस्य को अपने जीवन के अंदर धारण करके अपने जीवन का इस बहुमूल्य, अमूल्य, अनमोल देवताओं का प्रिय जो ये मानव का भव मिला, इसको आप और हम सार्थक कर पाए। बार बार मिलने वाला नहीं है, इस बार हमारे हाथ से ना जाए। जाने कितने भव हमने संसार के अंदर, इस शरीर के अंदर हमने आत्मा के गुणों को नष्ट करने में लगा दिया। इस बार हम ऐसा कुछ कर जाएं कि अपने इस शरीर का सदुपयोग अपनी आत्मा की जागृति को बढ़ाने के लिए कर पाएं, अपने कर्मों की मैल को हटाने के लिए इस शरीर का सदुपयोग कर लें। ये सब कुछ जो मिला है इसको सार्थक कर लें। आओ आप और हम एक दूसरे के धर्म में सहयोगी बने, धर्म में सहयोगी बने, कर्म निर्जरा को लक्ष्य बनाएं और एक ही बात अपने हृदय में धारण करें, मैं आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है। मोक्ष की अभिलाषा रखने मात्र से जीव जल्दी मोक्ष में चला जाता है, क्योंकि भावना भवनाशिनी। जैसा हमारे भाव होंगे वैसा हमारा क्षोक्षम होगा, वैसा हमारा उपादान होगा, और वैसे हमें निमित्त मिलेंगे। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।